गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आप लोगों को बताया जा रहा था धनायन और ऋणायन, यानी मूलक, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो अब आपको हम बताएंगे उस धनायन और ऋणायन के आधार पर संयोजकता और बैलेंसी से विभिन्न प्रकार के सूत्र लिखना, कैसे हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो धनायन और ऋणायन, धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, ध्यान देंगे। धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, तो ध्यान देंगे। धनायन ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश उपस्थित होता है उसे हम धनायन कहते हैं। और ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर निगेटिव आयन या निगेटिव आवेश उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आयन। ठीक है। इसके समकक्ष में हम आपको बताते हैं बैलेंसी, संयोजकता। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ध्यान दीजिए। बैलेंसी, इस धनायन और ऋणायन, इस धनायन और ऋणायन की संख्या के आधार पर संयोजकता, किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश जो होता है वह उसकी बैलेंसी को प्रदर्शित करता है। किसी भी परमाणु या परमाणुओं के समूह उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो अभी तुरंत आपको हम बता दे रहे हैं सूत्र लिखना। तो सूत्र कैसे लिखा जाता है संयोजकता के आधार पर, सूत्र का निर्धारण। तो हेडिंग हो जाएगा संयोजकता के आधार पर सूत्र का निर्धारण। सूत्र का क्या निर्धारण, संयोजकता के आधार पर सूत्र का निर्धारण। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धनायन और ऋणायन, धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह धनायन कहलाते हैं, ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह ऋणायन कहलाते हैं। धनायन और ऋणायन के आधार पर संयोजकता, तो किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर धन आयन अथवा ऋण आयन की संख्या उस परमाणु या परमाणुओं के समूह की क्या कहलाती है, संयोजकता। और उस संयोजकता के आधार पर हम आपको बताएंगे सूत्र का निर्धारण करना, यानी सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए। लिखा है NaCl, क्या लिखा है, NaCl। तो लिखेंगे आयन, पहले क्या लिखेंगे, आयन। तो ध्यान दीजिएगा, आयन पर क्या है, आयन। चलिए एक तरफ लिख देते हैं यौगिक, एक तरफ लिख देते हैं बीच में मूलक, और एक तरफ आपको लिख देते हैं सूत्र। क्या लिख देते हैं, सूत्र। यौगिक क्या है, सोडियम क्लोराइड। यौगिक क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, ध्यान देंगे। मूलक कौन कौन से हैं, एक धनावेशित मूलक है Na, और एक क्या है, ऋणावेशित मूलक है। एक क्या है, ऋणावेशित मूलक है। तो इस सोडियम पर कितना चार्ज है, प्लस में, धनायन है तो संयोजकता कितना, एक। क्लोरीन पर कितना चार्ज है, माइनस है, तो माइनस माइनस संयोजकता कितना हुआ, एक। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। सूत्र बन जाएगा, क्या बन गया, सूत्र। ऐसे सूत्र लिखा जाता है। इसी प्रकार लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है, Mg+2। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, ये हो गया MgO। क्या हो गया, MgO। आई बात समझ। इसी प्रकार लिखा है फेरिक सल्फेट। क्या लिखा है, फेरिक सल्फेट का सूत्र। फेरिक सल्फेट
अब फेरिक सल्फेट में क्या है जरा देखेंगे। देखो सूत्र कैसे लिखते हैं, Fe पर कितना चार्ज है, +2, ठीक है, +3 चार्ज है, +3, और सल्फेट पर चार्ज है -2, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ, ये और +3 चला जाएगा इधर। तो ये सूत्र क्या बना जरा देखेंगे, Fe2, सल्फेट मूलक पर जितना चार्ज है वो आ जाएगा Fe पर, तो Fe2, और +3 चला जाएगा इधर, SO4 तो ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा SO4, तो इसको हम कर लेंगे कोष्टक में, और पढ़ा जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइज, सूत्र बन गया फेरिक सल्फेट का। सूत्र किसका बन गया, फेरिक सल्फेट का, ठीक है। इतना नोट करो, आगे आपको हम सूत्र बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है यौगिक, क्या लिखा है, यौगिक, मूलक और सूत्र। तो यौगिक क्या है, नाइट्रिक अम्ल, क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ध्यान देंगे, नाइट्रिक अम्ल में मूलक क्या है, H आयन और NO3 आयन। तो ये चला आया यहाँ, ये चला आया यहाँ, सूत्र बन गया HNO3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस पर क्या है, ध्यान देंगे, H आयन और SO4-2, ठीक। अब देखो बेटा, इस पर +1 चार्ज, हाइड्रोजन और सल्फेट मूलक से मिलकर बना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका चार्ज यहाँ, अरे 2 चलाया H2 पे H2, और 1 चलाया इधर तो H2 SO4। सूत्र निकल गया कि नहीं निकल गया, सूत्र कैसा लग रहा है आपको, ध्यान देंगे, सूत्र ध्यान देंगे। तो दूसरा सूत्र देखेंगे, जैसे लिखा है अमोनियम कार्बोनेट, क्या लिखा है सूत्र, अमोनियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सभी 9th के स्टूडेंट सूत्र लिखना सीख लें। अमोनियम आयन में होता है NH4 आयन, और कार्बोनेट होता है CO3। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, और CO3 पर चार्ज होता है -2। ऐसा ये मूलक है ना, कार्बोनेट मूलक है। ये दोनों आया, ये हो गया NH4, अरे 2 इधर है, और CO3, तो NH4 नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। एक कोष्टक में कर लेंगे, NH4 को कोष्टक में कर लेंगे, तो अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र निकल गया, ठीक है। चलिए, लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगला सूत्र देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका मतलब ऑक्सीजन और एल्युमिनियम होगा। तो एल्युमिनियम पर चार्ज है +3, ऑक्सीजन पर चार्ज है -2। सूत्र हुआ इसका आवेश उस पर, उसका आवेश उस पर, ये आ गया 2, तो Al2 ऑक्सीजन पे चला गया 3, तो आ गया Al2O3। क्या आ गया, Al2O3। लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम पर आवेश +1, और बाइकार्बोनेट माने HCO3 पर माइनस चार्ज, तो इसका चार्ज इस पर, ये सूत्र हो गया HCO3। सभी स्टूडेंट सूत्र लिखना सीखेंगे, सूत्र आप लोग नोट करते चलो और समझते चलो, सूत्र आप लोग लिखते चलो और समझते चलो। हम आपको सूत्र बता रहे हैं। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूत्र ये इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का सूत्र है, इसे हम बोलते हैं अकार्बनिक
अकार्बनिक यौगिक का सूत्र। क्या सूत्र बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक का सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है Na मूलक है OH आयन, दो मूलक हैं तो आवेश बराबर है, संयोजकता एक हुआ, यानी एक Na और एक OH मिलके बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देंगे, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पता करना है। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम आयन नाइट्रेट मूलक पर एक चार्ज होता है, बन गया सूत्र NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3। यही दे दे मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या हो गया? मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज और ये सोडियम पर और नाइट्रेट पर -1 चार्ज। ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया, तो लिखा गया Mg NO। अरे भाई एक आवेश इस पर आया, एक NO3 2, तो ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। NO3 को कोष्टक में कर लेंगे, हो जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस। ये सूत्र बन गया किसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट का। लिखा है अमोनिया सूत्र। किसका सूत्र? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन पर 3 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। ये चलाया यहाँ, ये चलाया यहाँ, सूत्र बन गया NH3। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमें मूलक पता हो, सूत्र अपने आप पता चल जाएगा। नहीं पता चल जाएगा? चल जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा है, ध्यान देंगे। सूत्र, ये सब साधारण सूत्र हैं, इन साधारण सूत्र को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये सूत्र करने की रचना है, आगे आपको हम और भी पढ़ाएंगे, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।